आपकी कितने राज्यों में सरकार है, वहां पर असेंबली में जुमा ब्रेक होता है? देखिए, कहीं जुमा ब्रेक होता है नहीं है, लेकिन जहां है वहां हटाने की जरूरत क्या थी? उसका कोई लॉजिक क्या था? क्या ये योगी वर्सेस हेमंत बिस्वा है? क्या योगी जी का भूत हेमंत बिस्वा जी में घुस गया है? क्या उनके योगी जी के भूत का जवाब हेमंत बिस्वा जी अपने आप को हेमंता ये साबित करके दिखाना चाहते हैं कि 80-20 की राजनीति के अंदर मेरा गौण वर्ण है और उनका छोटा वर्ण है? और ठीक इलेक्शन की इस मुहाने के ऊपर लाकर कहकर छाती ठोकना और उन्हीं चीजों को दोबारा रिपीट करना, ये भाजपा के नेता प्रवक्ता बताएं, फिर घूम के 80-20 पे मत जाएं। सर चंद्रमोहन जी, आपने एक आध मिनट बोला और इंडिया गठबंधन। सर मेरा सवाल क्या था, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। तेलंगाना में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, तो सर अगर जुमा ब्रेक इतना ही जरूरी है तो इन राज्यों में पहले लागू करके नजीर पेश करते ना। हेमंता ने चैलेंज तो दिया है कि चाहे जिन राज्यों में आपकी जितनी पार्टियां जितने राज्यों में सरकारें हैं, अपने विधानसभाओं में 4-4 घंटे का जुमा ब्रेक दे दो, वो फिर से 2 घंटे का जुमा ब्रेक दे देंगे। तो सर अगर आप इस चैलेंज को नहीं कबूल करते हैं तो माना जाएगा कि आप सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए विरोध कर रहे हैं। तो इस चैलेंज को हेमंत बिस्वा जी से भी कबूल करवा दीजिए। उन्होंने बोल दिया है कितने टाइम की टर्नओवर की सरकार के अंदर चंद्रमोहन जी उन्होंने बोला है कि ये तो बाइट सुनवा दूं, अभी क्यों याद आ गया? सुना होगा और वो याद आ गया सभी पार्टियां अपने शासित राज्यों की असेंबलीज में पहले अगर वो 4-4 घंटे का जुमा ब्रेक कर दे, मैं 2 घंटे का जुमा ब्रेक वाला फैसला फिर से लेकर आ जाऊंगा। सुन ली तो मैं कहते रहा हूं कि असम के मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कि अब से पहले उन्होंने नहीं करा था, वो उनकी उपलब्धि थी या ये उपलब्धि है? अरे सर मुस्लिम लीग ने किया था, मुस्लिम लीग की विरासत से इतना आपको मोह है क्या? वो भी तब जब देश गुलाम था, वो भी तब जब देश में ब्रिटिश राज था। क्यों नहीं हटा रही? और वो मोहम्मद लीग के नेता ब्रिटिश राज में ड्राइवर थे, तो मैं 2 घंटे ले दूंगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि अब से पहले अगर हेमंत बिस्वा जी असम के अंदर ये सब था तो ये आपकी उपलब्धि थी? अरे चंद्रमोहन जी, मैं ये पूछ रहा हूं सर कि अगर इतना ही जरूरी है कि असेंबली पार्लियामेंट में अगर जुमे पर ब्रेक होना चाहिए नमाज के लिए, तो सर देश की किसी भी और असेंबली में क्यों नहीं है? पूछे हुए का मैं थोड़ा पूछ तो जवाब रहा हूं देंगे सर आपसे। राकेश जी, हम आपके पूछे के बाद थोड़ा जवाब देंगे। क्यों नहीं देंगे ये बात जवाब सर? वो प्रश्न पूछेंगे देश की जनता पूछ रही है। 60-70 सालों में आप लोगों ने शासन किया, देश के अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें रही सर, पहले थी, तो आपको जुमा ब्रेक देना चाहिए था ना सारी असेंबलीज में। उपलब्धि थी। और अगर आज 2 घंटे की छुट्टी असम के मुख्यमंत्री हटा रहे हैं तो ये उसको उपलब्धि कह रहे हैं। ये भाजपा के नेता प्रवक्ता और शीर्ष नेतृत्व इस बात को बताए कि उपलब्धि पहले वाले थी या ये वाली थी। तो 2 नैरेटिव, तो इसका सारांश तो नहीं। चलिए मैं प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला, एक तो मुस्लिम लीग ने किया था, मुस्लिम लीग की विरासत से इतना मोह क्यों है? हेमंता ने आज फिर कह दिया कि 4-4 घंटे आप अपने राज्यों में लागू कर दीजिए असेंबलीज में, तो मैं 2 घंटे वाला फिर से फैसला लेकर आ जाऊंगा। इनको लग रहा है कि ये भी प्रोपेगेंडा है। पे तो सत्ता तो मजे लिए भाजपा ने। अब इनको जरा शांत कराइए, अनायास चिल्ला रहे हैं। भाजपा ने लिया था। देखिए राकेश जी, हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो किया वो किसी भी सेकुलर देश की विधानसभा के हित में किया गया समुचित फैसला है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने, अब आप जो है विविध राज्यों में, भाई सबसे अधिक विरोध का स्वर जो है वो AIMIM की तरफ सुनाई दे रहा है, कांग्रेस की तरफ सुनाई दे रहा है। तो AIMIM ने ये काम जो है आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना में क्यों नहीं करा लिया? वहां भी छुट्टी करा देना चाहिए। तो ओवैसी जी के अब्बा हुजूर वहां रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, आज भी उनके भाई अकबरुद्दीन जो 15 मिनट का समय पाने पर सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का नरसंहार करने का जो है पाखंड भरा जो है बयान देते हैं। तो आप क्या कर रहे थे 15 उन्होंने तेलंगाना में क्यों नहीं करा लिया? से तो सत्ता ली थी प्रेम शुक्ला जी, 15 मिनट। तो हमने तो रोक दिया ना, रोक दिया। अब आप छाती पीटिए ना जाके चंद्रमोहन जी, अपनी अम्मा सोनिया गांधी को ले जाके छाती पीटी है, खड़े होकर खूब छाती पीटी, हमने बंद कर दिया। पागल बनाकर मुस्लिम लीग की अवैध औलाद जो कांग्रेस बन गई है, उसके शासनकाल में संभव नहीं था। ये जो मुस्लिम लीग की अवैध औलाद की पार्टी राहुल गांधी चला रहे हैं, उसके शासनकाल में संभव नहीं था ना मित्र। ये जो राहुल विंची उर्फ राहुल गांधी जो मुस्लिम लीग के नाम पर कांग्रेस चला रहे हैं, असल में तो है मुस्लिम लीग, लेकिन उसका नामकरण कांग्रेस के नाम पर चले आ रहा है। उनके कार्यकाल में तो ये हो नहीं पाया, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख कर और जाने, ये कहाँ बीच बीच बोल रहे हैं?
काहे बीच बीच में बोल रहे हैं, इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं आपको सुन रहा था ना, आपके संस्कार में बदतमीजी है क्या? मैं आपको गौर से सुन रहा था ना, आप जो भी आए बाएं साएं बक रहे थे उसको मैं सुन रहा था ना, तो जरा तर्कपूर्ण में बातें करो तो सुनिए ना मित्र, इतना काहे परेशान हो रहे हैं? अभी जो कल विधानसभा में प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव कौन लेकर आया? राकेश पांडे जिनको बता दीजिए। वहां मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले AIUDF के विधायक ने ले आया। ठीक, वो स्वयं मुस्लिम विधायक है। असम के विधानसभा में यह प्रस्ताव कौन ले आता है? AIUDF का विधायक ले आता है। उसके विरुद्ध तो आप कुछ नहीं बोल रहे, क्यों? आपका मुस्लिम वोट बैंक खराब हो जाएगा। उसके खिलाफ एक भी शब्द साजिद रशीदी ने अब तक नहीं बोला। ठीक, कि एक मुस्लिम विधायक अगर विधानसभा में ये प्रस्ताव ले आता है तो उस पर साजिद रशीदी की भी जो चुप्पी है। साजिद रशीदी कहीं मैंने सुना बयान दे रहे थे कि हिमंता बिश्वा शर्मा मुसलमान हो जाएंगे। अब इनके पूर्वज जो हैं तलवारों के डर से तलवारें खोलकर जो है इस्लाम स्वीकार लिए, तो हिमंता हो जाएंगे। कैसी बकवास बातें करते हैं ये लोग। ठीक है सर। प्रेम जी मैं आता हूं, मैं एक बार सबके पास सुनूं, एक बार सबके पास सुनूं, फिर चंद्रमोहन जी आपके पास भी आता हूं। प्रियंका भारती, वही सवाल पूछूंगा जो हिमंता का चैलेंज है। लालू यादव जी थे मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी भी सरकार में रहे, थोड़े समय के लिए रहे, तो क्यों नहीं बिहार की असेंबली में कभी इतिहास में रहा है क्या 2 घंटे का जुमा ब्रेक? इतना जरूरी था और इतना तेजस्वी ताल ठोक रहे हैं कोई माई का लाल तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर ले, तो सर तब कर देना चाहिए था मैडम। अभी भी यही ताल ठोकेंगे, है कोई माई का लाल तो मुसलमानों के अधिकारों को, उनके वोटिंग राइट्स को हाथ लगाकर दिखा दे। अब मैं बात करती हूँ हेमंत बिश्वा शर्मा की। ये व्यक्ति सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, ये हिंदुओं से भी नफरत करते हैं, कथित हिंदुओं से, दलितों से नफरत करते हैं, OBC से नफरत करते हैं। क्या बोलते हैं ये? शूद्रों को ब्राह्मणों का पैर दबाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी खुद को OBC बोलते हैं ना। नरेंद्र मोदी जाते हैं हेमंत बिश्वा शर्मा जी का पैर दबाने, मालिश करने। पूछे हेमंत बिश्वा शर्मा से, जिस तरह की भाषा ये व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का कैरेक्टर ये प्रेजेंट करते हैं और जिस तरह की नफरत भरी राजनीति ये करते हैं, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, क्योंकि भाजपा नफरत के राजनीति पे ही पलती पोसती है और उसका पूरा का पूरा DNA आता है RSS से, जो नफरत की खेती करती है। तो अभी भी मैं बता देना चाहती हूँ, और यहाँ बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, खबर पहुंचा दीजिएगा वहां तक। लालू जी भी, उनके आका जो रहे अडवाणी जी को गिरफ्तार करने में, नकेल कसने में, सांप्रदायिकता के रथ को रोकने में मिनट नहीं लगा। और तेजस्वी जी भी कभी पीछे नहीं झुकेंगे ना हटेंगे। जब जब सांप्रदायिकता की बात आएगी, मैडम सुनिए ना, आपने शुरुआत में ही एक प्रोपेगेंडा डाल दिया कि मुसलमानों के वोटिंग राइट कौन खत्म कर रहा है? कोई खत्म तो मुसलमानों के वोटिंग राइट की तो बात नहीं है। अब सुनिए ना मैडम, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। प्रियंका जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।